विद्युत धारा क्लास 10 चैप्टर 3 है। विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, पारा अर्धचालक नहीं है। दूसरा है, वोल्ट बटे एम्पियर को प्रदर्शित करता है। वोल्ट बटे एम्पियर को ओम प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। इसका होगा 6 ओम। ऑप्शन नंबर सी। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी। विभव का मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव, उसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। 100 वाट माइनस 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब को तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? क्वेश्चन फिर से देखिए, 100 वाट और 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? इसका होगा 484 ओम। ऑप्शन नंबर बी। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन 3500 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। ऑप्शन नंबर डी। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा वाट। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम का आवेश ले जाने में कार्य किया जाता है। कार्य का मात्रक होता है जूल, इसलिए कार्य का सूत्र होता है वी क्यू, यानी वी और क्यू कूलम को करते हैं 12 दूना 24 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी, 24 जूल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये याद रखिएगा। 12 का 24 जूल होगा। इसके बाद है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक ऑप्शन नंबर बी वोल्ट होता है। 1 एमीटर के स्केल पर 0 से 2A के बीच 20 विभाग है। इसका अल्पतमांक है। ऑप्शन नंबर ए 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर। आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। ऑप्शन नंबर डी, कूलम्ब। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी। विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी। 10 ओम एवं 20 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होगा? इसका होगा 30 ओम। श्रेणी क्रम में ऐसे जुड़ता है 10 और 20, 30। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। इसका सूत्र होता है R बराबर V बटे I, यानी I को सूचित करते हैं विद्युत धारा से, तो एम्पियर यहाँ आ जाएगा, 220 वोल्ट यहाँ आ जाएगा, 2 से कटेगा 110 बार में 110 ओम होगा। ऑप्शन नंबर डी।
ओम को आर से सूचित कर, ओम का मात्रक यानी आर होता है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? बैटरी से डीसी धारा प्रवाहित होती है, ऑप्शन नंबर बी। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 1 वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम, यानी जूल पर कूलम, ऑप्शन नंबर बी। किलोवाट घंटा का मात्रक है, किलोवाट घंटा का मात्रक है, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा का। विद्युत हीटर की कुंडली में किस का प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर की कुंडली में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे के, ऑप्शन नंबर डी। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। 1 HP बराबर होता है, 1 HP बराबर 746 वाट होता है। निम्न में से कौन संबंध सत्य है? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, V बराबर IR। निम्न में से कौन संबंध सत्य है? V बराबर IR। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? ऑप्शन नंबर ए, I²R। स्थिर विद्युत में आवेश विराम अवस्था में रहता है, स्थित विद्युत आवेश में विराम अवस्था में रहता है, ऑप्शन नंबर ए। धारा में आवेश रहते हैं, धारा में आवेश गति की अवस्था में रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऑप्शन नंबर बी। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक यूनिट होता है, ऑप्शन नंबर ए। 37 का ऑप्शन नंबर ए, यूनिट। 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन जस्ता का होता है, ऑप्शन नंबर सी। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जस्ता का होता है, ऑप्शन नंबर बी। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड कार्बन का होता है, ऑप्शन नंबर सी। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, R बराबर V/I। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, बिजली के फ्यूज का तार तांबे और टीन दोनों का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस नहीं होगा 19 कूलोम जूल होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल माइनस होगा। इसको फिर से एक बार देखते, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। 1 मेगा मिली एम्पियर बराबर कितना होता है? 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है? ये माइक्रो का चिन्ह है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर।
चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित हो तो क्या होगा? किया गया कार्य होगा कार्य होगा VQ, क्योंकि V बराबर होता है W/Q, तो W बराबर होगा VQ। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी VQ। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए धन ध्रुव। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। इन सभी पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा I में उत्पन्न ऊष्मा का मात्रा क्या है यदि ऊष्मा H है? ऑप्शन नंबर बी H बराबर VLT। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं विद्युत चालक। ऑप्शन नंबर सी विद्युत चालक। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं विद्युत रोधी। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। विद्युत प्रवाह की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। ऑप्शन नंबर बी विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहते हैं? एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अप्रवाहित होता है? ऑप्शन नंबर सी 6 × 10⁻18। किसी विद्युत लैंप के तंतु में 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश क्या होगा? 4320 कूलम। इसको आप कॉपी में बनाइएगा। किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? धारा नियंत्रक। ऑप्शन नंबर ए। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट से जनित्र से संयोजित यदि बल्ब 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी 110 वाट। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट में प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण है 300 सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत प्रवाहित कर किसी विद्युत की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं विद्युत लेपन। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। किसी विद्युत धारा से सतत तथा बंद पथ को ही क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का उपयोग किसमें नहीं होता है? विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का उपयोग किसमें नहीं होता है? विद्युत पंखा में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी।
विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? दोनों की चाल समान है। ऑप्शन नंबर ए 65 का ए। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य मापा जाता है उस बिंदु के बीच के विभवांतर से। ऑप्शन नंबर बी विभवांतर से। वह विद्युत धारा जो तार के प्रति मीटर की लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करता है वह धारा है 1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलोम आवेश की कितनी ऊर्जा दी जाती है? 6 जूल। ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलोम आवेश होता है। समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध का जिसमें प्रत्येक का मान 10 ओम है समतुल्य प्रतिरोध होगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी 1 ओम। अगर किसी बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित होते हैं तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? परिवर्तित होगा तापीय ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध अपरिवर्तनीय रहता है। ऑप्शन नंबर सी। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा बढ़ेगा। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। यदि R1 R2 दो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जुड़े हो तो समतुल्य प्रतिरोध होगा प्रत्येक से कम। ऑप्शन नंबर सी। यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है प्रत्येक प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर ए 5 ओम का। धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी। एक बल्ब से मिनट में 120 कूलोम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 2 एम्पियर। किसी उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी कुंडली में नहीं होता है। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए। यदि 5 समान प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रतिरोध होगा 50 ओम। ऑप्शन नंबर ए। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटने के उपरांत समायोजित कुल प्रतिरोध ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर विद्युत प्रतिरोधकता है। ऑप्शन नंबर डी 1.6 × 10⁻18 8 ओम मीटर। परिपथ में कितने अनुमानतक का फ्यूज उपयोग किया जाता है? 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट की विद्युत उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर डी 5 एम्पियर। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? ऑप्शन नंबर डी हाइड्रा का अर्थ जल होता है। हाइड्रो।
ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है। धन आवेश। ऑप्शन नंबर बी, धन आवेश होगा। ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है ऋण आवेश। ऑप्शन नंबर ए। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? कूलोम नियम। ऑप्शन नंबर सी। कूलोम के नियम से के को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, अनुपातिकता स्थिरांक। ऑप्शन नंबर बी। दो सदृश आवेशों के बीच का बल लगता है, बीच किस प्रकार का बल लगता है? आकर्षण बल। ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, इसका होगा प्रति आकर्षण बल, क्योंकि सेम होगा। सदृश के बीच लगता है प्रति आकर्षण और असदृश के बीच लगता है आकर्षण बल, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी, प्रति आकर्षण बल, क्योंकि दो सदृश है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, प्रति आकर्षण। विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। ऑप्शन नंबर ए। क्या प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग लेता है? नहीं। ऑप्शन नंबर ए। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है। ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग किसमें खर्च होता है? यांत्रिक ऊर्जा में। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? विभवांतर इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए, विभवांतर। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है जब चालक का ताप अचर रहता है। ऑप्शन नंबर ए। शुष्क कागज का प्रतिरोधकता है। शुष्क कागज का प्रतिरोधकता 10⁻12 ओम मीटर है। ऑप्शन नंबर सी। आखिरी क्वेश्चन है, सेंचुरी लगने वाला है 100। लास्ट क्वेश्चन है, संचायक बैक्टीरिया को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? हाँ। ऑप्शन नंबर बी। ये हुआ आपका 100 ऑब्जेक्टिव ख़त्म। VVI था, इससे आगे कुछ नहीं पूछेगा। बस इस वीडियो में इतना ही। तब के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय।